जावेद चौधरी साहब, इंतहाई चौंका देने वाली इंकशाफात हैं जो डायरी सामने आई है। उसके अंदर तो ना सिर्फ निजी जिंदगी से मुतालिक हिदायत हैं बल्कि हुकूमती उमूर किस तरह से चलाने हैं, क्या काम किस तरह से करना है। ये छोटी से छोटी जो इसमें डिटेल सामने आई है, आपको लगता है कि वाकई इस पे ही अमल होता रहा है? सर देखिए, ये क्योंकि डायरी न्यूज मैंने ब्रेक की है ना सर, उसकी वजह ये है कि ये डायरी मैंने खुद देखी है जी अपनी आंखों से, और उसके अंदर जो चीजें हैं वो ज़ाहिर अब तक मीडिया में आ चुकी हैं मैक्सिमम। लेकिन मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि ये डायरी जो है ग्रीन कलर की है और 2020 की डायरी है ये, और किसी एक दोस्त मुल्क जो है उसकी तरफ से तोहफा दिया गया था तो उसे बीबी ने इस्तेमाल किया है। और ये डायरी 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस उनके एक कमरे में दाखिल हुई थी तो उस वक्त बीबी के पास थी, और बीबी ने इस तरह किया कि फौरी तौर पे इसके जो सफात थे वो फाड़ दिए। जो 12 जुलाई से पहले के सफात है वो फट गए हुए हैं, लेकिन बाकी जो हिस्सा है डायरी का वो इंटैक्ट है, वो मौजूद है। और बाकी जो सफात उन्होंने फाड़े हैं उसको भी जोड़ा जा रहा है अब वो, और उसके अंदर वो बाकायदा पार्टी को कैसे चलाना है उसकी इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर इमरान खान साहब की रूटीन कि उन्होंने सुबह क्या खाना है, दोपहर क्या खाना है, पानी कितना पीना है, उन्होंने रात 12 बजे उन्होंने दूध पीना है, वो दूध क्यों पीना है ये भी उसके अंदर लिखा हुआ है। फिर ये कौन सी दुआ करनी है उन्होंने, कौन सी उन्होंने दुआ नहीं करनी, किस नमाज का से पहले उन्होंने कितने नफल पढ़ने हैं, बाद में कितने पढ़ने हैं। और दूसरा ये है कि शॉपिंग जो है वो कि बॉबी से उन्होंने स्टैंड मंगवाना है, फिर जावेद अपनी साथ में दूसरे ब्लेंडर देना है। फिर इसके अंदर पासपोर्ट नंबर लिखे हुए हैं, 6 पासपोर्ट नंबर्स हैं, फिर कुछ सीक्रेट नंबर्स हैं। फिर ये है कि जलसे में इमरान खान साहब ने क्या कहना है क्या नहीं कहना, उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि आप खबरदार से स्टार्ट नहीं करना अपना कोई भी जो बात है, वो जो कोई भी गुफ्तगू है। तो ये चीजें उसके अंदर बड़ी डिटेल। दोबारा से दोहराइएगा, किस चीज से शुरू नहीं करना? खबरदार का अच्छा। जो है उससे आपने ना तकरीर स्टार्ट करनी है, ना आपने उसमें कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, खबरदार के लफ्ज़ से। बिल्कुल वो उसके अंदर लिखा हुआ है। चौधरी साहब, ये तो बड़ी हैरान कुन इंकशाफात हैं जो आप भी हमारे नाज़रीन तक कर रहे हैं। तो क्या ये कोई मुवक्किलात का सिलसिला था? क्योंकि माजी में इस तरह की कोई बात उनके मुखालफिन करते थे तो उसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया जाता था या जुटला दिया जाता था। तो बुशरा बीबी के पास ये सारी हिदायत कहाँ से आती थी, क्या ये भी मालूम हो सका? देखिए मुवक्किलात का तो नहीं, मैं सिर्फ डायरी पे बात कर रहा हूँ। जो डायरी के अंदर लिखा हुआ जो उसका कंटेंट है, तो उसके अंदर ऐसे लगता है कि जैसे पार्टी जो है वो भी बुशरा बीबी चला रही है, इमरान खान साहब का उसने बैठने का जो मामूल है वो भी वो देख रही है, और बाकी इवन सोशल मीडिया के बारे में, यूट्यूब के बारे में लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर बाकी सोशल मीडिया के फेसबुक के बारे में इंस्ट्रक्शंस हैं। फिर जो लोगों के साथ उन्हें डील करना है वो है। फिर उनके खाने का मामूल है उनका सारा। तो ऐसा लगता है जैसे एक मुर्शिद के अहकामात हैं जिसको इमरान खान साहब फॉलो कर रहे हैं। तो चल साहब, आपने जाहिर बात है ये डायरी पढ़ने के बाद उन चीजों को रिलेट भी किया होगा। खान साहब मुसलसल उस पे अमल भी करते रहे इन सारी डायरेक्शंस पे? बल्कि इवन इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर पंजाब के अंदर जब गवर्नर राज लगाया जाएगा, जब मेरा ख्याल है परवेज अली साहब का दौर था उस वक्त, तो उसके पूरे पाकिस्तान पूरे पंजाब को हमने बंद कर देना है, भैया जैम होना चाहिए और कोई चीज खुली नहीं होनी चाहिए। उतना प्रेशर डालना चाहिए कि प्रेशर की वजह से कोई अदालत जो है वो फैसला नहीं करता। कि इवन जजों से निपटने के लिए अदालतों के ऊपर प्रेशर डालने के लिए सब चीजें लिखी हुई हैं कि इतना प्रेशर डालना है कि कोई नेगेटिव फैसला ना हो सके। तो ये तक उसके अंदर है। फिर इसके अलावा ये है कि वकला जो है उनसे क्या क्या बयान देने हमने। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हर जगह पर बंदियाल लिखा हुआ है, तो बंदियाल आ गया, और अब नवाज शरीफ का क्या बनेगा, इस टाइप की चीजें इवन जजेस के बारे में, वकला के बारे में। फिर उसमें ये भी है कि पाकिस्तान के जो सारे टॉप के वकला हैं वो हमारे पास होने चाहिए। फिर इमरान खान साहब के लिए इंस्ट्रक्शंस हैं कि किस सवाल पे उन्होंने खामोश रहना है, किस सवाल पे उन्होंने जवाब देना है, कौन से वकील कौन सा सवाल पूछेगा, कौन सा जवाब दिया जाएगा। फिर सुलेमान अकरम राजा साहब के बारे में लिखा हुआ है, फिर ख्वाजा हारिस साहब के बारे में उसके अंदर लिखा हुआ है। फिर उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब ये कहेंगे हर जगह कि जी ये क्या बात हुई, कितनी दरख्वास्तें देने के बावजूद हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारे साथ बेहतर सलूक नहीं किया जा रहा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें उसके अंदर हैं। तो अब इसकी तस्दीक कहाँ से चौधरी साहब हो पाएगी? आपको क्या लगता है कि इसको तस्लीम भी किया जाए? एक तो उनकी जो तहरीर है वो मैच कर रही है बाकी तहरीरों से, ये चीज है। फिर उसकी जो पर्सनल चीज इंफॉर्मेशन डाटा है वहां से वेरिफिकेशन हो सकती है। फिर जो बैंक अकाउंट दिए हुए हैं उनसे वेरिफिकेशन तो हो सकती है इसकी।
ठीक है चौधरी साहब, मैं आपसे दोबारा भी आता हूँ, आपसे मजीद भी तफसीलात हम जानते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, आप किस तरह से देखते हैं वही सवाल जो आप पहले भी उठा रहे थे कि एक एटमी ताकत का हामिल मुल्क, उसके वजीर आजम को इस लेवल की हिदायत अगर उसकी खातून अव्वल की तरफ से या उसकी अहलिया की तरफ से दी जा रही थी, तो फिर ऐसे मुल्क के ऊपर जो ताल्लुकात हैं, जो मुल्की मामलात हैं, उस पर कौन एतबार करेगा, किस तरह से चलेंगे मामलात आगे? जी बिल्कुल, मैं तो देखिए जावेद चौधरी साहब ने बहुत तफसील से और अहाता किया उसके तमाम मतन के मुंदरजात का, लेकिन मैं जो बुनियादी तौर पर एज नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के तौर पे 3 पहलुओं को बहुत हसास और अहम तरीन समझता हूँ। पहली बात जो मैं दोबारा इस पे जोर देना चाहता हूँ वो ये है कि आइन के मुताबिक और जो ओथ ऑफ ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो शख्स वजीर आजम का अहल हो वो न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी तौर पर भी एक सेहतमंद और स्टेबल इंसान हो। तो ये जो इसके मुंदरजात और इंकिशाफात हैं, इससे तो ये लगता है कि न सिर्फ ये एक ज़ईफुल एतकाद शख्सियत हैं, बल्कि वो नफ्सियाती और जज्बाती एतबार से भी इंतहाई कमजोर और इमोशनली डिपेंडेंट हैं अपनी वाइफ के ऊपर, तमाम कौमी और आलमी और दाखिली और सियासी और कानूनी मामलात में फैसलों के हवाले से। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।